शेयर बाजार की गतिशील दुनिया में सफलता की नींव दो बुनियादी स्तंभों पर टिकी हुई है, अनुशासन और जोखिम प्रबंधन। अनुशासन एक पूर्व निर्धारित ट्रेडिंग प्लान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है, जबकि जोखिम प्रबंधन में रणनीतिक रूप से संभावित नुकसान को कम करना शामिल है। ये एलिमेंट्स केवल कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, ये कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की आधारशिला है। एक जहाज की कल्पना कीजिए जिसमें रडर नहीं है, जो अशांत लहरों से इधर उधर फेंका जा रहा है। बिना अनुशासन और जोखिम प्रबंधन के ट्रेडिंग ऐसे ही दिखता है। डर और लालच जैसी भावनाएं आसानी से इंपल्सिव डिसीजंस ले सकती हैं, अंततः आपकी फाइनेंशियल वेलबीइंग को खतरे में डाल सकती है। इसके विपरीत एक डिसिप्लिन ट्रेडर जिसके पास एक मजबूत रिस्क मैनेजमेंट प्लान है, वह एक कुशल कप्तान की तरह होता है जो तूफान से गुजर रहा होता है। वे दबाव में शांत रहते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी का पालन करते हैं और आवश्यकता अनुसार अपने सेल्स को समायोजित करते हैं। ट्रेडिंग में अनुशासन में महारत हासिल करने का अर्थ है बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद आपके प्रीडिफाइंड प्लान का पालन करना। इसमें ट्रेड्स के लिए स्पष्ट एंट्री और एग्जिट पॉइंट सेट करना, उस पूंजी की अधिकतम राशि निर्धारित करना शामिल है जिसे आप जोखिम में डालने को तैयार हैं, और अपनी चुनी हुई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से चिपके रहना शामिल है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर हर हॉट स्टॉक टिप का पीछा नहीं करता है या इमोशंस के आधार पर इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेता है। वे समझते हैं कि कंसिस्टेंसी और धैर्य महत्वपूर्ण है। जिस तरह एक मैराथन धावक एक सख्त ट्रेनिंग रेजिमेंट का पालन करता है, उसी तरह एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपने प्लान से चिपक जाता है, यह जानते हुए कि सफलता निरंतर प्रयास से मिलती है। यह अप्रोच पहली बार में कठोर लग सकता है, लेकिन यह वह कठोरता है जो ट्रेडर्स को इमोशनल पिटफॉल से बचाती है। प्रीडिफाइंड रूल्स का पालन करके वे डर या लालच से प्रेरित जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचते हैं, अंततः अपनी पूंजी की रक्षा करते हैं। जोखिम प्रबंधन की कला अनुशासन के साथ साथ चलती है। इसमें आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज में नुकसान की संभावना को समझना और उसे कम करना शामिल है। यह नुकसान से पूरी तरह बचने के बारे में नहीं है, ट्रेडिंग में यह असंभव है। यह संभावित नुकसान को कम करने और संभावित लाभ को अधिकतम करने के बारे में है। सबसे प्रभावी रिस्क मैनेजमेंट टूल्स में से एक स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना है। यदि बाजार आपके खिलाफ जाता है, तो ये ऑर्डर्स आपके स्टॉक को पूर्व निर्धारित मूल्य पर स्वचालित रूप से बेच देते हैं, जिससे आपके नुकसान सीमित हो जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू डाइवर्सिफिकेशन है। अपनी सारी पूंजी एक ही जगह न लगाएं। इसके बजाय अपनी पूंजी को अलग अलग एसेट्स और सेक्टर्स में फैलाएं। यह आपके पूरे पोर्टफोलियो पर एक स्टॉक के नकारात्मक प्रदर्शन के प्रभाव को कम करता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में महारत हासिल करने के लिए डर और लालच पर विजय पाना जरूरी है। डर और लालच दो शक्तिशाली भावनाएं हैं जो निर्णय को धुंधला कर सकती हैं और इरेशनल डिसीजंस ले सकती है। डर आपको बहुत जल्दी बिक्री करने पर मजबूर कर सकता है, संभावित लाभ से चूक सकता है। दूसरी ओर, लालच आपको बहुत लंबे समय तक लूजिंग पोजीशंस पर बनाए रख सकता है, एक ऐसे बदलाव की उम्मीद में जो कभी नहीं आता है। अपने भीतर इन भावनाओं को पहचानना उन्हें प्रबंधित करने की दिशा में पहला कदम है। अपने ट्रेडिंग डिसीजंस के पीछे के कारणों को समझना, चाहे वे तर्क पर आधारित हों या भावनाओं से प्रेरित हों, महत्वपूर्ण है। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाए रखना अविश्वसनीय रूप से सहायक हो सकता है। अपने ट्रेड्स, उनके पीछे के तर्क और उस समय की अपनी इमोशनल स्टेट को रिकॉर्ड करें। यह अभ्यास आपको आपके व्यवहार में पैटर्न्स की पहचान करने और आपके दृष्टिकोण में आवश्यक समायोजन करने में मदद कर सकता है।